बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में बैंक के एक ब्रांच से सर्वर को हैक करके 16.5 करोड़ रुपए निकालने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बैंक का पैसा कई खातों में ट्रांसफर किया गया है और नोएडा के सेक्टर 62 में मौजूद नैनीताल बैंक का ये पूरा मामला है। नोएडा की साइबर पुलिस हैकरों को पता लगाने में जुटी है। नोएडा पुलिस के मुताबिक सेक्टर 62 स्थित नैनीताल बैंक के मैनेजर की तरफ से इस बात की सूचना दी गई है। सूचना दी गई कि बैंक का सर्वर हैक कर लिया गया है और किसी अज्ञात व्यक्ति ने 16.50 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए हैं। जालसाजों ने बैंक के मैनेजर के लॉगिंग आईडी और पासवर्ड को हैक करके रकम पर हाथ साफ किया है और बैंक से रकम 16 जून से 20 जून के बीच निकाली गई है। इस मामले में पुलिस ने अब एक मामला दर्ज किया है और इस घटना की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। देखिए, पुलिस के मुताबिक अब तक जो है 89 बैंक खाते सामने आए हैं जिनमें इस बड़ी रकम को ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने इस बारे में क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनके सर्वर को हैक करके और बैंक मैनेजर के लॉगिन पासवर्ड को हैक कर लिया और करीब 16.5 करोड़ रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। प्रथम दृष्टया जांच से करीब 89 खाते प्रकाश में आए हैं, जिसके संबंध में एक विशेष टीम गठित करके जांच की जा रही है। निकट भविष्य में इसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और 16.5 करोड़ की रिकवरी भी की जाएगी। और दीपक बिष्ट इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, और क्या जानकारी मिल रही है? कौन है ये? क्या कोई साइबर ठग गैंग है या फिर केवल एक व्यक्ति का काम है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक बड़ा गैंग हो सकता है, क्योंकि साइबर पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस पूरे गैंग की जांच के लिए तफ्तीश जब की गई थी तो 89 बैंक खाते सामने आए थे, जो अलग अलग लगभग 10 से 11 राज्यों में खाते खोले गए थे। उसमें फिर उसके बाद 16.5 करोड़ जो है उसमें ट्रांसफ़र किए गए थे। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब बैंक के साथ इतना बड़ा फ्रॉड सामने आया है। इसमें ये दावा किया गया था बैंक मैनेजर की तरफ से कि उनके जो पासवर्ड और लॉगिन को पहले हैक किया गया था। पुलिस इस मामले के इन बयानों की भी तफ्तीश कर रही है और ये पूरा वाकया जो है जून में 16 से 20 जून के आसपास का हुआ है, जब इस पूरे मामले पर 16 से 20 तारीख के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है। ये बड़ी अमाउंट है, क्योंकि इससे पहले हम लगातार आम लोगों के अकाउंट में जो साइबर ठग हैं वो यहाँ पर हमला करते थे, लेकिन इस बार पूरा नैनीताल बैंक का ये पूरा सामने मामला आया है और सेक्टर 62 के इस बैंक में फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है, तफ्तीश कर रही है, क्योंकि साइबर टीम की कई टीमों को बनाया गया है ताकि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द खुलासा हो सके, क्योंकि यहाँ पर बैंक की साख के अलावा पुलिस के ऊपर भी दो बातें यहाँ पर जरूर क्लियर कीजिएगा दर्शकों के लिए कि क्या 16 से 20 जून यानी कि सिर्फ 4 दिन के अंदर इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन की गई है, और अगर ये तारीख 16 से 20 जून की है तो यानी कि करीबन 1 महीना हो चुका है। बैंक की तरफ से पहले इस मामले को रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? देखिए, पुलिस इसी बात की तफ्तीश कर रही है कि जब 1 महीने बाद बैंक की तरफ से ये कंप्लेंट दी जा रही है, क्योंकि 16 से 20 के बीच में जब ट्रांजैक्शन हो रही थी तो बैंक को अमाउंट यहाँ पर डिटेक्ट होने का मैसेज क्यों नहीं मिल रहा था और किन लोगों के पास में उस वक्त ये पूरा पैसा था, क्योंकि बैंक मैनेजर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और IT मैनेजर ने इस पूरे मामले पर अपनी शिकायत दी थी। और पुलिस अब ये पता लगा रही है कि 16 से 20 जून के दरमियान क्या छुट्टी थी या किस तरह का डे था, क्योंकि बैंक में जिस तरह से जब भी कोई अमाउंट डिटेक्ट होती है और इतनी बड़ी अमाउंट डिटेक्ट होने के पहले काफी ऐसे क्लॉज होते हैं जिनका सामना करना होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और 16.5 करोड़ यहाँ पर उड़ा ली गई थी रकम। जी दीपक, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो तमाम जांचें यहाँ पर लगातार हो रही हैं और साइबर ठगों का पता लगाया जा रहा है। इधर अब बात करते हैं दिल्ली